Now, comprehension 1, क्वेश्चन नंबर 22. ओके, क्वेश्चन नंबर देखो, कॉम्प्रहेंशन देखा है. कंप्यूट द कंसीडर द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स. देयर आर 11 लेटर्स. सम ऑफ देम आर आइडेंटिकल. लेटर्स आर क्लासिफाइड एज रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग लेटर्स. सेट ऑफ रिपीटिंग लेटर्स है M80. मैथमेटिक्स में M80 है रिपीटिंग लेटर्स. ठीक है, M कितने आपके पास 2, T कितने हैं 2 और T कितने हैं 2 और HEICS ये सब एक एक है. तो टोटल मैथमेटिक्स में आप देख सकते हो कितने हैं, 3 3 6 3 9 और 12 है ना. तो ये आपके हो गए 3 और 2 5, 5 2 7 2 9 2, कुछ मिसिंग है. एम जो है आपके पास 2 है. ठीक है, ए जो है वो भी 2 है. टी जो है वो 2 है. HEICS ये रिपीटिंग लेटर्स है ना. तो इसमें जो 4 11 है, 3 3 6 3 9 11 है टोटल, यही है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है. पॉसिबल नंबर ऑफ वर्ड्स टेकिंग ऑल लेटर्स एट अ टाइम सच दैट एट लीस्ट वन रिपीटिंग लेटर इज एट ऑड पोजिशन इन ईच वर्ड इज. वन रिपीटिंग लेटर इज एट ऑड. तो टोटल आपके पास 11 कितनी पोजिशन है, 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ऑड पोजिशन है 1 2 3 4 5 और 6. ये 6 ऑड पोजिशन है. तो उसने बोला है पॉसिबल नंबर ऑफ वर्ड्स टेकिंग ऑल लेटर्स एट अ टाइम सच दैट एटलीस्ट वन रिपीटिंग लेटर इज एट ऑड. रिपीटिंग लेटर आपके पास कितने हैं टोटल, 6. तो ये ऑड पोजिशन पे आना चाहिए. तो ऑड पोजीशन कितनी है आपके पास, 6. अच्छा, जो नॉन रिपीटिंग लेटर्स है वो कितने हैं, 5. अब ध्यान से समझना, ये 5 नॉन रिपीटिंग लेटर्स है. ठीक है, और ऑड पोजीशन कितनी है आपके पास, 6. तो नॉन रिपीटिंग लेटर इन 6 में से 5 पोजीशन पे तो आएंगे ही आएंगे. तो कम से कम एक लेटर जो है ऑड पोजीशन पे आपका आएगा ही आएगा, कैसे भी वर्ड बनाओ. नहीं, यही बात समझ में मैं बोल रहा हूं कि ऑड पोजीशन कितनी है टोटल आपके पास, 6. ठीक है, नॉन रिपीटिंग लेटर से 5. तो उन 6 पोजीशन के लिए एक लेटर आपको और चाहिए होगा इन 5 के अलावा. तो वो यहां से कम एक तो हो गए. तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसे ही फील हो रही है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. तो आपको जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाना है, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल सिंपली. एक बार फिर से, टोटल 6 पोजीशन से नॉन रिपीटिंग 5 है. तो उन 6 के लिए टोटल 6 पोजीशन है, नॉन रिपीटिंग तो 5 ही है. तो एक यहां से आएगा ही आएगा उन 6 पोजीशन में से कहीं ना कहीं. तो कम से कम एक तो आएगा. तो आपका काम यहीं पर हो गया. बोलो, बात समझ में आ गई. तो इसका आंसर हो गया बी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 21 में क्या बोला है, पॉसिबल नंबर ऑफ वर्ड्स टेकिंग ऑल लेटर्स एट अ टाइम सच दैट इन ईच वर्ड बोथ एम्स आर टुगेदर एंड बोथ टी आर टुगेदर बट बोथ ए आर नॉट टुगेदर. अच्छा, तो दोनों एम जो है वो साथ में चाहिए, टी दोनों साथ में चाहिए, बट बोथ एस और नॉट टुगेदर. ए जो है वो सेपरेट चाहिए आपको. ठीक है, all letters at a time such that in each word both aims are together and both t's are together. ठीक है, तो हमने क्या किया, एम और टी का एक बंडल बना लिया. इसको 1 यूनिट मान लिया, इसको 1, क्योंकि साथ में रखना है. और ये 5 3 और ये 2 5, तो 5 और एक ये 6 और एक ये 7, इनका परम्यूटेशन 7 फैक्टोरियल. नहीं, यही बात समझ में, मतलब इसको 1 यूनिट मान लिया, इसको 1 यूनिट, और ये 5, 2 ए को अभी कुछ नहीं किया, जो ए है उनको अभी हमने कुछ नहीं किया. बात समझ में आ रही. तो इसको 1 यूनिट ये, 1 यूनिट ये और ये 5 यूनिट, टोटल 7 यूनिट, इनका परम्यूटेशन 7 फैक्टोरियल. अब इनको 7 को अरेंज किया तो गैप्स कितने क्रिएट हुए, 8. तो उन 8 गैप में हमें किसको बैठाना है, ए को. तो 8C2, और उनको बैठाने का तरीका एक ही होगा क्योंकि दोनों ए आइडेंटिकल है. तो योर आंसर इज ए. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 22 में देखो क्या है, पॉसिबल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच नो 2 वोवेल्स आर टुगेदर. कोई भी वोवेल साथ में नहीं होना चाहिए. वोवेल से आपके पास ए 2 है, ठीक है, ई 1 है, आई 1 है. ठीक है, ये 4 है. बात समझ में आ रही. तो ये वोवेल साथ में नहीं रखना है. तो इन 4 के अलावा जो है कितने बच्चे, 7. उन 7 को अरेंजमेंट का तरीका 7 फैक्टोरियल अपॉन में एम आइडेंटिकल टी आइडेंटिकल. तो ये तो हमने कौन से बैठा दिए,
वॉवल्स के अलावा जो कॉन्सोनेंट है उनको बैठाने का तरीका ये हो गया। ठीक है, अब वॉवल्स हमको साथ में नहीं रखना है, तो 7 को आपने बैठाया तो कितने गैप क्रिएट हुए? 8। तो उन 8 में से हमने 4 गैप सेलेक्ट कर लिए। समझ में आ गया? सबसे पहले हमने कॉन्सोनेंट को बैठा दिया, बैठाने का तरीका ये, क्योंकि उसमें एम 2 आइडेंटिकल है और टी 2 आइडेंटिकल है। इन 7 को बैठाया तो कितने गैप क्रिएट हुए? 8। उन 8 में से 4 गैप सेलेक्ट किए। अब उन 4 गैप में इन 4 को बैठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2a आइडेंटिकल है उस कारण से। तो ये आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ठीक है, नाउ कॉम्प्रिहेंशन 2, क्वेश्चन नंबर 23 to 25। ओके, तो 19.23 इसमें बोला गया है 5 balls are to be placed in 3 boxes. Each box can hold all the 5 balls. Number of ways in which the balls can be placed so that no box remains empty if। ओके, आपके पास जो बॉक्स है वो कितने हैं? 3 बॉक्स है, और बॉल्स कितनी है? 5 बॉल्स है। ठीक है, ठीक है। 23 में बोला है बॉल्स आर आइडेंटिकल, क्वेश्चन नंबर 23 है ना। बॉल्स आर आइडेंटिकल बट बॉक्स आर डिफरेंट। ओके, बॉक्स डिफरेंट दे रखे हैं, मतलब B1 B2 B3 3 बॉक्स मान लो। बॉल्स जो है वो आइडेंटिकल है, और आपसे इसमें बोला गया है और इट कैन इन बॉक्स कैन होल्ड ऑल द 5 बॉल्स। नंबर ऑफ वेज इन विच द कैन बी प्लेस हो दे नो। तो कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, तो केसेस बना लो। तो क्या हो सकता है? 3 1 1। बॉल्स आइडेंटिकल है तो हमने केसेस बना दिए। 3 1 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 2 2 1। अब 3 1 1 आपके पास 3 बंडल बन रहे हैं, आप तो समझो, और इधर 2 2 1। अब ये 3 जो है किस बॉक्स में जा रहा है वो वाली बात। एक बॉल जो है कहां जा रही है? आइडेंटिकल है वो माना, बट नंबर ऑफ बॉल्स जो 3 है और 1 है, नंबर ऑफ बॉल्स, बॉल्स तो आइडेंटिकल है, बट किसमें 3 जाएगा और 1 जाएगा, ये अलग अलग केसेस हो गया। तो 3 1 1 का आपस में अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, इधर भी 3 फैक्टोरियल बाय, दोनों आइडेंटिकल है 2 फैक्टोरियल, तो ये 3 और ये भी 3, तो टोटल कितने केसेस हो गए आपके? 6। क्या बात समझ में आ गई? मतलब इसमें 3 1 बन जाए, 1 3 1 1 1 3, ऐसे 3 केस। ऐसे ही 2 2 1 2 1 2 1 2 2, ऐसे 3 केस, तो टोटल 6 केस हो गए। बॉक्स तो डिफरेंट दे रखा है ना उसमें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। 24 में बोला है बॉल्स आर डिफरेंट बट बॉक्स आर आइडेंटिकल। बॉल्स डिफरेंट है बट बॉल्स जो है सॉरी, बॉल्स आर डिफरेंट बट बॉक्स आर आइडेंटिकल। बॉल्स यदि डिफरेंट है और बॉक्स आइडेंटिकल है तो हमें जो ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे डिफरेंट बॉल है तो ग्रुपिंग। अब 3 1 1 की ग्रुपिंग कितने तरीके से कर सकते हैं हम? 3, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ये दोनों नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ग्रुप में बंडल में सेम है उस कारण से 2 फैक्टोरियल। अब इनका अरेंजमेंट का तरीका बॉक्स आइडेंटिकल है, मतलब एक तरीके से कर सकते हैं। इसमें 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल क्योंकि जो ग्रुप का साइज है वो इक्वल है तो उस फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। और उसके बाद बॉक्स, तीनों बॉक्स आइडेंटिकल है, भेजने का तरीका एक ही होगा। तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये लिखा हुआ है आपका 120/6, तो 12 2 10 है ना, और ये हो गया आपका 120 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 5 40, 8 चौक 32, तो ये कितना आ गया टोटल? 10 + 50 25। तो कौन सा ऑप्शन हो गया करेक्ट? बी। नाउ 19.25 इसमें देखो बॉल्स एज वेल एज बॉक्स आर डिफरेंट। यदि बॉल भी आइडेंटिकल है, बॉक्स भी डिफरेंट है, तो बॉक्स आइडेंटिकल है तो किसी में भी 3 1 1, ये 2 केस ही बन रहे थे, 2 2 1, तो ये 2 केस ही होंगे आपके। क्योंकि यहां और यहां इस क्वेश्चन में क्या फर्क था कि बॉक्स डिफरेंट थे, तो किस बॉक्स में 3 जा रहा था, किसी में 1 जा रहा था, तो अलग अलग बातें थी। बट यहाँ बॉक्स भी सेम है, तो 3 1 1 आप कैसे भी दे दो, बॉल्स भी आइडेंटिकल है। यहाँ बॉल्स डिफरेंट थी, बॉक्स सेम थे। अब यदि वो वाला केस आ जाए कि बॉल्स भी डिफरेंट बॉक्स भी डिफरेंट, तो उसमें क्या करेंगे? ग्रुपिंग के बाद भेजने का तरीका 3 फैक्टोरियल, भेजने का तरीका 3 फैक्टोरियल, बस इतना ही होगा। आगे बात समझ में। नाउ नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3, इसमें देखो क्या है। लेट्स सेट S 1 to N। ओके, कॉम्प्रिहेंशन 3 है आपका, कहां से कहां तक? 26 से लेके 28 तक का। ठीक है, सेट एस में है जो आपके पास एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 n तक, बी a set of first natural number and a is subset of s।
सपोज एन ए रिप्रेजेंट द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए, एन ए जो बताएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ओके, एंड मिनिमम ऑफ ए रिप्रेजेंट्स लिस्ट नंबर अमंग द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। जो सेट आप इसका सबसेट ले रहे हो, जैसे मैं सेट ए ले लूं आपका 2 4 5, तो एन जो मिनिमम ऑफ ए है वो क्या है, इन जो सेट में जो सबसे छोटा नंबर है उसको बोला है मिनिमम ऑफ ए, ठीक है। तो 26 में देखो क्या है, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मिनिमम ऑफ ए वेयर ए इज सबसेट ऑफ एस, ओके, एंड कार्डिनल नंबर आर बिलोंग्स टू 1 to n, ठीक है। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मिनिमम ऑफ ए, ठीक है, और उसमें जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं, आर एलिमेंट्स है, और जो है इसका सबसेट है। ध्यान से सुनिएगा, हमें मिनिमम नंबर ऑफ ए निकालना है, सॉरी ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मिनिमम ऑफ ए। मिनिमम ऑफ ए क्या डेफिनेशन है कि जो आप सेट ले रहे हो ए, उसमें जो छोटा नंबर है उसको बोला है। अब आपसे पूछा गया कि ये छोटा नंबर सबसे बड़ा कौन सा हो सकता है, नहीं आया समझ में, अरे सेट ए ले रहे हो, मिनिमम ए की डेफिनेशन समझ में आ गई, जो सेट में आपके नंबर्स है उसमें सबसे छोटा। अब इससे पूछा है कि जो सबसे छोटा नंबर है सेट का वो सबसे बड़ा कौन सा हो सकता है। तो सबसे बड़ा वो हो सकता है कि ए में मैं सबसे पहले तो n लू, फिर कौन सा लेंगे हम n-1, फिर n-2, तो ऐसा जो सबसे छोटा नंबर आएगा वो कौन सा होगा। इसमें कितने नंबर है आपके पास, n, तो इसमें आप समझो rth नंबर निकालना है, ये डिक्रीजिंग जीपी है, जिसका rth टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा n प्लस r-1, क्योंकि नंबर ऑफ कितने कार्डिनल नंबर कितना है r, एपी यूज कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -1, तो rth टर्म हो जाएगा यहाँ से n-r + 1, तो यही आपका मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे छोटा है, तो ये मिनिमम ऑफ ए क्या हो गया, ये n-r + 1, और यही आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी जब r टर्म्स है तभी, ठीक है। इसके अलावा सब नंबर जो आएंगे इससे छोटे आएंगे, ठीक है। तो आंसर इज n-r + 1, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 27 में देखो क्या है, the number of subsets A of A for which n is R and minimum of A is K। इसमें भी कार्डिनल नंबर, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट A में वो R दे रखे हैं, और मिनिमम ऑफ A क्या बोला है, K, तो K, ठीक है, इज द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A, ओके, ठीक है भाई। तो जो मिनिमम है वो आपका क्या है, K, तो ध्यान से समझना, इसके आगे वाले जो नंबर होंगे r-1, टोटल कितने नंबर से इसमें r, तो एक तो आपने ये ले लिया, अब बच्चे कुछ कितने नंबर होंगे r-1, नहीं आ रही बात समझ में, आ रहा ना, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट नंबर होगा वो जो नंबर है इसमें क्या क्या हो सकता है, वो नंबर आपका सेट ए के लिए नंबर हो सकता है k+1, k+2, k+3, ऐसे ही n तक। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि मिनिमम ऑफ ए के दे रखा है, तो एक एलिमेंट तो सेट ए का हो गया, हमें कितने चाहिए, r, तो एक चला गया, बचे कितने, r-1। अब r- वो जो नंबर्स होंगे वो k से बड़े होंगे, तो k से बड़े कौन कौन से नंबर होता है, k+1, k+2, k+3, ऐसे ही n तक। तो अब इनको ध्यान से देखो, ये कितने नंबर से टोटल, ये टोटल नंबर आप देखना चाहो तो इसको हम लिख सकते हैं n को k + n-k, कोई दिक्कत लिखने में ऐसे, अरे n ही तो लिखा हुआ है, तो इसमें k+1 +2 +3 ऐसे ही कहां तक जा रहे हैं, n-k, तो इसमें टोटल नंबर्स कितने हो गए, n-k, समझ में आ रहा है, 1 2 3 ऐसे ही n-k, तो टोटल नंबर्स कितने हैं, n-k, हमें चाहिए कितने, r-। अब इनमें से आप r-1 नंबर सेलेक्ट करो तो उनमें मिनिमम आपका हमेशा k आएगा, तो n-k में आप कितने नंबर सेलेक्ट कर लो, r-1, इतने जितने ये सेट सिलेक्शन का तरीका बनेगा उतने ही आपके ए होंगे, उतना ही आपका नंबर ऑफ सेट्स ए होगा। क्या ये बात क्लियर है, टोटल नंबर n-k है, k वेरी करेगा आपका, ठीक है। तो उनमें से हमें कितने लेना है, r-, क्योंकि हमारे पास वैकेंसी कितनी की है, क्योंकि r एलिमेंट्स चाहिए, एक आ गया, r-1 चाहिए हमें, तो n-k इन नंबर्स में से सेलेक्ट कर लो। क्यों ये नंबर क्यों लिया हमने, क्योंकि k से बड़े होंगे तभी तो मिनिमम यह आएगा, इससे छोटा नंबर इधर ले लिया तो मिनिमम ऑफ ए k बचेगा नहीं, वो छोटा नंबर हो जाएगा। तो इससे बड़े सारे नंबर कितने हैं, n-k, तो उनमें से आप r-1 सेलेक्ट कर लो। तो जितने नंबर से आप ये r-1 सेलेक्ट करोगे उसको यहाँ रखते जाओ तो उतने आपके सेट्स बनेंगे। क्लियर है,
नेक्स्ट इज 19.28। 19.28 में क्या बोला गया देखो, इसमें आपसे बोला गया है एन इज आर फिक्स कांस्टेंट। अगेन वही कार्डिनल नंबर कितना दे रखा है आर, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर है। मिनिमम ऑफ ए के, अगेन वही कहानी, मतलब छोटा नंबर है सबसे ए में वो क्या है के। देन समेशन ऑफ मिनिमम ऑफ ए, मिनिमम ऑफ ए वेर ए इज सबसेट ऑफ ए। ओके, मिनिमम ऑफ ए, अब ध्यान से समझना इसको। अब मिनिमम ऑफ ए तो क्या चलेगा आपका, क्योंकि जितने भी सेट बनाएंगे सब में मिनिमम बोल दिया उसने के है ना, तो ये सब मिनिमम ऑफ ए के, तो आपका क्या चल रहा है के। क्या ये बात क्लियर है? अब के कितनी बार आएगा, जितने आपके नंबर ऑफ सेट्स होंगे। अरे भाई उसने क्या पूछा है कि जो मिनिमम ऑफ ए, मतलब ए जितने भी आपके एस के सबसेट बनेंगे उसमें जो मिनिमम आएगा उसका सबका सम। तो ये तो हमें पता है कि मिनिमम ऑफ ए, आप जब के बोल रहे हो तो सब में मिनिमम तो आपका के ही रहेगा। तो बट वो के कितनी बार आएगा, उतनी बार आएगा जितनी बार आपका सबसेट, जितनी बार आपका सबसेट ए बनेगा। तो ए कितनी बार बन रहा है, वो ये 90.27 था क्या, ए आपका कितनी बार बन रहा था एन माइनस के सी आर माइनस वन। तो ये जो लिखा हुआ है एन माइनस के सी आर माइनस वन टाइम्स, तो ये वैल्यू हो गई के इंटू एन माइनस वन के सी आर माइनस वन। सो दिस इज योर आंसर। अब ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला है क्या, नहीं है, इज द रेन है, बी, अच्छा सी, ये एन माइनस के है ना, हाँ गलती से लिख दिया हमने, तो ए तो नहीं था, बी, सी बनेगा क्या, सी में एक्स्ट्रा पार्ट है, नहीं, डी एनसीआर नहीं बनेगा ये भी, तो बी लग रहा है। बी लाने के लिए हमने क्या किया, इस के को लिखा एन प्लस वन माइनस एन माइनस के प्लस वन। ऐसा लिखने से क्या हुआ, क्योंकि हमें जो एक्सप्रेशन चाहिए वो एन प्लस वन के टाइप में चाहिए। इससे क्या हुआ कि एन प्लस वन इंटू ये हो गया एन माइनस के सी आर माइनस वन। क्या इतना पार्ट चाहिए क्या, तो बिल्कुल बी ऑप्शन में इतना पार्ट चाहिए, माइनस एन माइनस के प्लस वन अपॉन में वन, ये हो गया एन माइनस के सी आर माइनस वन। ठीक है, अब इसमें के नहीं चाहिए, आर के टर्म में चाहिए, और एन माइनस के प्लस वन। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, आर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो उससे क्या हुआ कि रिडक्शन जो फॉर्मूला होता है उसका ये उल्टा लिखा हुआ है। अरे भाई बाइनोमियल नहीं पढ़ाने वाला है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ, इसमें प्लस वन करूँ तो ये लिखा है, इसमें प्लस वन करूँ तो ये लिखा हुआ है, तो ये हो गया एन माइनस के प्लस वन सी आर। या इसको रिड्यूस करके इसको ऊपर से निकालते हैं, एक इधर से निकालते हैं, डिवाइड करते हैं, वही तो है। तो क्या इसी फॉर्मेट में आंसर दे रखा है, तो बिल्कुल, तो आप आंसर आ गया आपका बी। नाउ कॉम्प्रिहेंशन 4, कॉम्प्रिहेंशन 4 में बोला है कटिंग बाय क्रिटिकल सिंथेसिस मेथड। ओके, suppose we have to arrange n pair of parentheses such a way that every is that is number of left parentheses are always greater than or equal to number of right parentheses in any length of the chain from start. S is the number of ways of arranging right and okay. T is the arrangement of n plus 1 right and n minus left parentheses. Okay, it can be shown that the set of mismatched arrangement of parentheses in S has bijective relation between the set of arrangements of T. Since the set of mismatched arrangements are bijective relation. Okay, so question number comprehension 4 कहाँ से कहाँ तक है ये 29 to 31। ओके, तो इसमें देखो नंबर ऑफ मिसमैच अरेंजमेंट, मिसमैच अरेंजमेंट जो है वो एस बोला है 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, नंबर ऑफ मैच अरेंजमेंट उसको बोला गया है इन एस 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, now question number 19.29, the number of ways in which 4 pairs of parentheses be arranged so that every arrangement is matched। तो n कितना दे रखा है यहाँ पे 4, क्योंकि 4 को मैच करवाना है ना। 4 pairs of parentheses be arranged, arrangement is matched, तो n की जगह 4 रख दो, तो ये आ गया 4 into 2 8 factorial divided by 4 factorial into 5 factorial and 8 can be written as, यहाँ से मैं इसको लिखूं 5 को लिखा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये क्या लिखा हुआ 8c4 by 5, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, 29 का क्या आ गया आपका बी। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज 30। इफ
stump vendor sells tickets of 1 rupee each, and there are 3 persons having 1 rupee coin and 3 having 2 rupee coin standing in a row. Then the probability is the stump vendor do not run out of change if he does not have any money to start with. अच्छा, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो n आपके पास क्या गिवन है 3, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे इसके, n 3 रख दो आप, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, 2n। आपको अरेंज कितना करना है, 3 1 रुपी के कॉइन है और 3 2 रुपीज के कॉइन है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि उसमें जो है when do not change of the does not द प्रॉब्लम, अच्छा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है भाई, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा तो आप इसको छोड़ सकते हो। दैट स्टैम्प वेंडर डू नॉट रन आउट ऑफ चेंज, मतलब जो अरेंजमेंट है वो कैसा होना चाहिए, मैच टाइप, मैच अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हो जाएगा n3 के लिए वो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ वेज ऑफ मैच अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ वेज ये वाला 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि मैच अरेंजमेंट होना चाहिए, मतलब जितना उसको चेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो ये कहानी हो गई। इसको 4 फैक्टोरियल लिखा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 1/4 बचेगा। सो दिस इज योर आंसर। 31 में बोला है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द 5 पेयर्स ऑफ पैरेंथेसिस इफ फर्स्ट पेयर इज मैच्ड बट द नेक्स्ट 4 पेयर्स आर नॉट मैच्ड। ओके, अरेंजिंग द 5 पेयर्स ऑफ पैरेंथेसिस इफ द फर्स्ट पेयर, टोटल 5 पेयर है। ठीक है, पहला पेयर जो है वो मैच हो रहा है, तो मैच होने का एक ही तरीका होगा भाई, है ना, और जो 4 है आर नॉट मैच्ड। ओके, 4 यदि मैच नहीं हो रहा है तो मिसमैच अरेंजमेंट के लिए आपको दे रखा है 2n फैक्टोरियल, तो n की जगह कितने रख दो 4, तो 4 इंटू 2 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 5 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल। तो ये जो लिखा हुआ है इस फॉर्मेट में नहीं दे रखा, तो इसको हम लिख सकते हैं 8c3 या फिर 8c5, सेम ही बात है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी। नाउ मैच द कॉलम 19.32, इसमें ए पार्ट, द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स हैविंग द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स 20, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का नंबर चाहिए हैविंग द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 20। अच्छा, ओके, तो पहला तो हमारे पास ये आ रहा है कि 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, और बाकी सब क्या हो जाए 1 1 1 1 1 1। ओके, और क्या हो सकता है कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ये भी एक हो सकता है। अरे डिजिट्स हम ऐसे लेंगे तभी हो सकता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 20 इंटू 1 ले लिया, अरे 20 डिजिट की बात कर रहा है, तो डिजिट आपके पास यही है, और कोई ऑप्शन बचता है क्या, तो नहीं बचता। 10 इंटू 2 वो भी नहीं लगा, 10 डिजिट थोड़ी ना है। ठीक है, तो अब इनको बैठाने का तरीका 5 जगह बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये 3 आइडेंटिकल है, तो 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये आपका हो गया कितना 20, इधर कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दैट इज 4 30, तो ये हो गया 30 प्लस 20 50। ओके, नाउ बी पार्ट में बोला है अ मैन टेक 5 स्पेस प्लेस आउट ऑफ एन इंजन टू क्लीन देम, द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन प्लेस एटलीस्ट 2 प्लेस इन द इंजन फ्रॉम वेयर दे केम आउट। अच्छा, ऐसा समझो कि 5 इंजन है, इंजन 1 इंजन 2 इंजन 3 4 5, ठीक है, और उनकी पोजीशन है पोजीशन 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 पोजीशन 4 पोजीशन 5। अब ये 5 पोजीशन पे लगे, उसने निकाला, उसको साफ किया, और ये क्या बोल रहा है, साफ करने के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ एटलीस्ट 2 प्लेस इन द इंजन फ्रॉम द वेयर दे केम आउट, मतलब कम से कम 2 सही जगह जाना चाहिए। तो कम से कम 2 सही जगह जाए, तो इसको हम करेंगे टोटल कितने तरीके से प्लेस कर सकता है 5 फैक्टोरियल माइनस कम से कम 2 बोला है, तो हम क्या करेंगे कि नो वन गोज टू देयर करेक्ट पोजीशन माइनस एग्जैक्टली 1 गोज टू देयर करेक्ट लोकेशन।
इसने क्या बोला है, कम से कम 2 अपनी करेक्ट लोकेशन पे जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, टोटल माइनस कोई भी नहीं जा रहा है सही जगह, और एक जा रहा है, एग्जैक्टली एक ही इंजन सही जगह जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी सही जगह नहीं जाए तो 5 इंजन, ये तो लेटर और एनवलप वाला है, मतलब डीअरेंजमेंट लगाना है 5 का, तो 5 का डीअरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 5 फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस एक ही सही जगह जाए तो 5 इंजन में से एक पहले तो हमने सेलेक्ट किया, 5 में से एक जो अपनी सही जगह जा रहा है, और बाकी फिर 4 कोई भी अपनी सही जगह नहीं जाना चाहिए, तो उन 4 का डीअरेंजमेंट। डीअरेंजमेंट का फॉर्मूला तो समझ में आ गया ना, टोटल माइनस कोई भी सही जगह नहीं जाए या फिर एग्जैक्टली एक सही जगह जाए। तो 5 नहीं सही जगह नहीं जाने का तरीका उनका डीअरेंजमेंट, इधर एक सही जगह जा रहा है उसको सेलेक्ट कर लिया, बाकी 4 का डीअरेंजमेंट। क्लियर है? नाउ सी पार्ट में बोला गया है द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 1000 इंक्लूसिव इन विच एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर इक्वल। तो 1 से 1000 नंबर दोनों इंक्लूड करना है, इंक्लूसिव बोला है। ठीक है, इन विच एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर इक्वल। तो इसमें सिंगल डिजिट का ही बनेगा, डबल डिजिट का ही बनेगा, ट्रिपल डिजिट का ही बनेगा, और 4 डिजिट का तो एक ही नंबर दिख रहा है, कौन सा, 1000। ठीक है, और हमें क्या करना है कि कम से कम 2 रिपीट करें। तो कम से कम 2 रिपीट करने का मतलब है कि सिंगल डिजिट का तो ऑप्शन ही रहता है, एक ही डिजिट है तो रिपीट क्या करेगा। ठीक है, 2 डिजिट में रिपीट करने का मतलब ये हुआ कि यहां पर दोनों एक टाइप के नंबर आ जाए, तो इसका टोटल नंबर ऑफ बेस कितना हो जाएगा कि ए जो है आपके पास डिजिट्स क्या है, 0 से लेके 9 तक, 10 डिजिट से, बट दोनों सेम है, तो ये 0 नहीं हो सकता, तो 9 ऑप्शन है। और इसके बाद यदि इस इधर में कुछ सेलेक्ट करता हूँ 8, तो यहां पर वो सेम नंबर आएगा, तो उसका लिए एक ही ऑप्शन होगा, तो ये हो गया 9। 3 डिजिट के नंबर में क्या क्या हो सकता है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि ये दोनों एक टाइप के हो, ये इससे अलग हो, ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अगेन ये 0 नहीं हो सकता, तो ए लेने का तरीका 9, फिर ए आने का तरीका एक ही होगा क्योंकि ये आ गया, वही नंबर यहां भी आएगा। फिर बी लेने का तरीका इन इससे अलग है। टोटल आपके पास 10 डिजिट थे, ए मान लो 8 आ गया, तो 8 के अलावा कितने डिजिट बचे, 9। 0 तो आ ही सकता है ना ये, तो ये 9 ऑप्शन। ठीक है, प्लस इसके लिए भी ये 9 में से कुछ भी हो सकता है। फिर इसके अलावा ये, कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, ये मान लो यहां पर 7 आ गया, तो ये 7 के अलावा कुछ भी हो सकता है, मान लो 0 भी हो गया तो यहां फिर 0 होगा, तो इधर बी के लिए 9 ऑप्शन इनटू ए के लिए 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है, मतलब 10 डिजिट, एक्सेप्ट जो बी आ गया है, मतलब एक हटा दो तो 9। और उसके बाद ये वाला जो नंबर है वो यहां पर जो आएगा वही नंबर यहां आएगा, तो उसका लेने का तरीका एक, अरे यहां जो आ गया वही आएगा ना, ये हो गया। 4 में तो एक ही नंबर यही दिख रहा है आपको, अब इसको ऐड कर लो तो कितना हो गया, 9 प्लस 81 प्लस 81 प्लस 1। आगे बात समझ में? और कोई बच रहा है क्या आपके पास केस? 3 डिजिट में यही हो गया। अच्छा इसमें कोई केस तो नहीं रह रहा, 3 डिजिट में। अच्छा हाँ, एक और केस रह गया ना आपका, कौन सा केस रह गया? एक केस वो जब उसने कहा, क्या बोला है, कम से कम 2 जो है वो कंसेक्यूटिव होना चाहिए, तीनों कंसेक्यूटिव भी तो हो सकते हैं। तो इस केस में हमने 2 केस बनाए, एक और केस बनाना पड़ेगा कि तीनों कंसेक्यूटिव हो, मतलब तीनों ए टाइप के हो। तो ए 9 में से कुछ भी ले लूं, बाकी ये दोनों एक एक ही होगा। तो इसमें 1 और 9 जोड़ो तो 90 प्लस 90 180 प्लस 1 181, तो आंसर इज 181। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज डी पार्ट। डी पार्ट देखो इसका, इसके डी पार्ट में आपसे बोला गया है द वैल्यू ऑफ 1/15 समेशन ऑफ I into j where I is less than or equal to j less than or equal to 1 to 9। ठीक है, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, कई बार किया होगा। यदि डबल समेशन आए और I और j में भी ऐसा हो तो ध्यान रखिएगा, हम जानते हैं कि इसमें सबसे पहली बात तो जो I और j बराबर होंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है, मतलब I और j बराबर हो सकता है, या फिर I j से छोटा हो सकता है, और I ग्रेटर देन j हो सकता है। हमें क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू j। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है?
हम यदि इसका समेशन निकाले किसका, कि i और j 1 से लेके 9 तक है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें तीन चीजें होगी, कौन कौन सी, i और j बराबर हो सकता है, i लेस देन j हो सकता है, और i ग्रेटर देन j हो सकता है। अब i और j को मैं रिप्लेस करूं, j i कर दूं, तो इधर भी क्या होगा, j इंटू आई। तो आप देखो समेशन सेम बन रहा है आपका, तो समेशन सेम बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि i लेस देन j करूं या i ग्रेटर देन j करूं, दोनों के नंबर सेम होंगे। तो मान लो i लेस देन j के लिए x है, तो i ग्रेटर देन j भी कितना आएगा आपका, x आएगा, ठीक है। और समेशन ऑफ i इंटू j, ये क्या है, दो नंबर का प्रोडक्ट। तो हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी, मतलब समेशन ऑफ a का होल स्क्वायर क्या होगा, वो आपका होगा समेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ ए बी। तो समेशन ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ए बी को लिखा जा सकता है क्या, समेशन ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आगे बात समझ में, कुछ आ रहा है समझ में, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपके पास कुछ केसेस है, कौन कौन से केसेस है। सबसे पहले तो 1/15 को 1 मिनट आखिरी में हम देख लेंगे ना। सबसे पहले तो उससे आप देखो कि i इज इक्वल टू जे है, यदि i इज इक्वल टू जे है तो बस समेशन हो जाएगा आई स्क्वायर का समेशन। समेशन ऑफ आई स्क्वायर मतलब हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसे ही 9 स्क्वायर पर, ठीक है। अब हम करें कि i जो है ग्रेटर देन जे चाहिए हमें, i ग्रेटर देन यदि जे चाहिए तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ ए स्क्वायर, समेशन ऑफ ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2 प्लस 9 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस समेशन ऑफ 1, या इसको बोलो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ऐसे 9 स्क्वायर तक डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया i ग्रेटर देन j। अब आपसे इसमें क्या पूछा है, अच्छा i ग्रेटर देन j और i लेस देन j एक ही बात होगी, अरे होगी ना, ये बताया था अभी इधर। तो हमें क्या चाहिए इस केस में, i लेस देन j चाहिए एंड i ग्रेटर देन j चाहिए, ठीक है, या और बोल दो। तो i लेस देन ये हो गया 1 से लेके 9 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर तक डिवाइडेड बाय 2 प्लस i इज इक्वल टू j के लिए हमें दे रखा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसे ही 9 स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा n प्लस 1/2 दैट इज 9 इंटू 10/2 माइनस प्लस माइनस ये 2 टाइम्स एक ही है ना, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 18 प्लस 1 19/6। इसका समेशन क्या होता है, समेशन ऑफ n स्क्वायर का n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो n 9 है प्लस 1 2n प्लस 1/6 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय कितना है 2। तो ये वैल्यू क्या आती हुई दिख रही है, इसको आप देखो ये लिखा हुआ है 9 इंटू 2 9 इंटू 10। इसको 1 मिनट तो इससे गायब करो आप, ठीक है, इसको गायब करो, 3 अच्छी है ना, 3 से ना, 3 से ये जाएगा 3 और 2 से जाएगा ये 5, तो 15 कॉमन आ रहा है, 15 कॉमन लिया, 15/2 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा 5, यहाँ बच गया आपका 3 प्लस यहाँ क्या बच गया 19 डिवाइडेड बाय 2, तो है ही। तो ये हो गया आपका 15/2 9 3 12 22 आ रहा है, तो 11 ना हो रहा है। हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। और समेशन ऑफ आई जे, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ, देखो एक बार। अच्छा एक मिनट यहाँ स्क्वायर है ना, तो n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा, ये वो तो सही था। तो यहाँ से आपने 15 कॉमन लिया, चलो 15 कॉमन तो ले ही लेते हैं, जो नंबर बचेगा वो कुछ ऐसा नहीं बचेगा, कुछ नंबर आपका कुछ तगड़ा बचेगा। तगड़ा बोलने का मतलब ये है कि आपने 2 से गायब किया तो ये हो गया 5, ठीक है, तो इसका स्क्वायर है ना। तो यहाँ तो एक 5 बच रहा है, पहले तो आप ये देखो,
इधर तो 19 बचेगा विदाउट एनी डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 और 3 15, 15 कॉमन आ गया, ये 2 भी कॉमन ले लिया, अब इधर सॉल्व करना है। ये 5, एक 5 बच गया इधर, और इधर ये हो गया 81 या 21 बचेगा, तो 27 इंटू 5, तो ये देखो आ गया 15/2, और ये वैल्यू हो गई 5 तो 30, 10 और 3 13, 35 प्लस 90, तो ये हो गया 15/2 इंटू 4 5 1। अब इसको 2 से डिवाइड करो तो ये हो गया 15 इंटू 7 7। हमें क्या वैल्यू चाहिए थी, इसको 15 से डिवाइड करके वैल्यू बतानी, तो 15 से डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी आ गई 77, तो आंसर इज पी, ठीक है। नाउ मैच द कॉलम 19.33। इसमें देखो नंबर ऑफ वेज इन विच 3 नंबर्स इन एपी कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 1 to 50। ऐसे ये 50 नंबर्स है, हमें कितने नंबर सेलेक्ट करना है, 3, ठीक है। तो 50 से लगाएंगे, मान लो इससे पहले नंबर x1 है, इनके बीच में x2 है, इनके बीच में x3 है, इनके बीच में x4 है, इन दोनों नंबर के बीच में इसके और इसके बीच में नंबर्स कितने x2 x3। यदि ये नंबर सेम हुए तो आपका एपी बन जाएगा हमेशा। क्या ये बात समझ में आती है? जैसे मैं मान लो नेक्स्ट टर्म कौन सा लूँ, 6, तो नेक्स्ट 9 लूंगा तो 3 6 9 एपी में है आपका, क्योंकि इसके बीच में कितने नंबर होंगे, 4 और 5 दो नंबर, इसके बीच में 7 और 8 दो नंबर। ऐसे ही तो x2 x3 में x1 और x4 तो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बट x2 और x3 बराबर होना चाहिए, और दे कैन बी 0। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ये कितना होना चाहिए, 3 नंबर सेलेक्ट कर लिया आपने, तो 50 में से 3 गए, बचे कितने, 47। अब इसमें कंडीशन ये है कि x2 प्लस और x3 आपके बराबर होना चाहिए, ठीक है, और x1 प्लस x4 कितना हो, 47 माइनस x2 और x3 का सम, ठीक है। दोनों 0 हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, दोनों 0 हो जाए। एक तो ये केस हो गया कि दोनों 0 हो जाए, मतलब x2 और x3 दोनों 0 हो जाए, तो x1 प्लस x4 कितना होना चाहिए, 47। तो इसका सम कितना आ जाएगा, 40। इसके तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, तो 48C1, ठीक है। अब दोनों 1 ले लूं मैं, दोनों 1 ले, 2 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 45। तो 45 का नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 46C1। ऐसे ही x2 प्लस और x3 दोनों क्या हो जाए, 47 है ना, तो क्या क्या हो सकते हैं, 25 लूंगा तो 50 हो जाएगा, 24 लूंगा तो भी दिक्कत आएगी, क्योंकि 48 हो जाएगा, तो 48 आप सम माइनस करोगे, -1 हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। तो 23 लोगे तो ये बचेगा 47 माइनस 46 1 बचेगा, तो इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन 2C1। तो यही आपका आंसर आ गया, 2C1 से लेके 48 तक। तो ये तो एक जीपी है जिसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 24, तो 24/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म का सम बाय 2, तो 25, तो 12 इंटू 25, तो 0 बार 2 24 और 6, 24 और 6 कितना हो गया आपका, सॉरी n+1 प्लस लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म ना, n/2 हम इधर कर चुके हैं, तो 12 इंटू ये, तो ये हो गया 600, तो 600 इज योर आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है बी में बोला गया है, student has to answer 10 out of 13 questions in an examination. The number of ways in which he can answer, if he must answer at least 3 of the first 5. तो पहले 5 और फिर 8, इसमें कम से कम 3 सेलेक्ट करना है, तो 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 5 कर सकता है, और बाकी का बचे कुचे इधर से 7, इधर से 6, इधर से 5, या फिर टोटल हम निकाले तो टोटल में से 5 सेलेक्ट करना है। इसमें से वो वाला केस माइनस कर दिया जब इधर से इधर 8 आ गए और इधर से 2 आ गए, क्योंकि ये केस नहीं चाहिए। अरे इसके अलावा कोई केस भी नहीं होगा, इधर से 9 और 1 तो नहीं ले सकते, तो इसमें से वो 2 सेलेक्ट करें, 5C2, और इसमें से 8 में से 8 सेलेक्ट कर ले। तो ये वाला तरीका थोड़ा आसान है कि टोटल माइनस इधर से 2 सेलेक्ट कर रहा है, इधर से 8, इधर से 1, इधर से 9 होगा नहीं, इधर से 0, इधर से 10 होगा ही नहीं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो बी पार्ट में वो आती है, ठीक है। तो आप इन तीनों को भी कर सकते हो, या फिर टोटल माइनस ये केस कर दो जो हमें नहीं चाहिए। सी पार्ट, सी में बोला गया है, there are 10 seats in a first row of theater, of which 4 are to be occupied. The number of ways of arranging 4 persons so that no 2 persons sit side by side. सीट से आपके पास 10, ठीक है, 4 are to be occupied, okay.
ठीक है। द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 4 पर्सन सो दैट नो 2 पर्सन सीट साइड बाय साइड। ठीक है, तो हमें 4 सीट सेलेक्ट करनी है, उनका 4 सीट पे 4 लोगों को बैठाने का तरीका तो सिंपली 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसने क्या बोला कि साइड बाय साइड नहीं चाहिए। मान लो इससे पहले नंबर ऑफ सीट्स x1 है, इधर x2, इधर x3, इधर x4 और इधर x5 इसके राइट में। ठीक है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 कितना होगा? 10 में से आपको कितनी सीट सेलेक्ट कर लिया आपने? 4, बची कितनी? 6। अब वेरिएबल्स पे कंस्टेंट क्या है वो देख लो। ये तो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, बट x2 x3 और x4 सब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि कोई भी 0 हो गया तो 2 सीट एडजेसेंट हो जाएगी। तो x2 x3 x4 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाहिए। तो x1 x5 को तो यही रखा हमने, ठीक है, और x2 को रखा t2 प्लस 1, x3 को रखा t3 प्लस 1, x4 को रखा t4 प्लस 1। तो ये उधर चला जाएगा 6 माइनस 3, ये हो गया 3। इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अरे समझ में आ रहा है, फिक्टिशियस लगा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये 5 है ना, तो 3 प्लस 4 7c4 इंटू, अब 4 सीट सेलेक्ट कर लिया आपने, उस पर 4 लोगों को बैठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका 7 6 5 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और ये 24। ठीक है, तो ये हो गया 7 इंटू 20 12 1284। आंसर इज 840। ठीक है, नाउ डी पार्ट। 6 married couple are sitting in a room. The number of ways in which 4 person can be selected so that there is exactly 1 married couple among the 4. Okay, हमें टोटल 4 पर्सन चाहिए जिसमें एक कपल होना चाहिए। टोटल कितने कपल्स है आपके पास? 6। तो सबसे पहले तो हमने 6 में से एक कपल सेलेक्ट कर लिया। 6 में से एक कपल सेलेक्ट कर लिया, उसने क्या बोला कि एग्जैक्टली 1 ही कपल चाहिए। ठीक है, तो अब क्या क्या हो सकता है? 6 में से एक कपल सेलेक्ट कर लिया, वो मान लो कपल 1 हो गया, मतलब इसके हस्बैंड और वाइफ दोनों आ गए। अब इन 5 कपल में से टोटल कितने पर्सन है? 10। उसमें से हमें ऐसा चाहिए एक, हमें टोटल 4 पर्सन चाहिए, तो वो मैन वुमन कुछ भी हो सकता है, कैसा भी उनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट वो कपल नहीं होना चाहिए। तो एक तो हमने किया कि आपके पास 5 मेन अवेलेबल है, मतलब जैसे 5 कपल है तो 5 मेन अवेलेबल है, तो उनमें से 5 के 5 हमने हस्बैंड ले लिए, या ऐसे बोलो मेल ले लिए। और ऐसे ही एक तरीका होगा 5 के 5 हमने क्या ले लिए? फीमेल ले ली। आगे बात समझ में? अब ऐसा हो सकता है कि एक मेल ले ले और एक फीमेल ले ले, तो इन 5 में से एक हमने कोई भी मेल ले लिया या फीमेल ले लिया। बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद उस कपल को छोड़ दिया जिसमें से मेल आ गया, मान लो इसको छोड़ दिया, तो बाकी 4 में से फिर एक हमने क्या ले लिया? फीमेल ले लिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 6 5 चुक 20, तो ये 10 इंटू 10 10 प्लस 10 20 प्लस 20, तो ये आपका आ गया 240। हाँ 240 आ रहा है ना, 40 और 6 240। आंसर इज पी। ओके, नाउ नेक्स्ट 19.34। 19.34 में बोला है ए पार्ट में, देखो नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड रेजोनेंस। ये तो हमारा पहले ही क्वेश्चन था इसी मॉड्यूल का, तो ये तो आपका हो चुका है। ठीक है, वहां से देख लेना। 2 सेम, दोनों सेम, 2 सेम 2 डिफरेंट, और तीनों 4 के 4 डिफरेंट, 3 केसेस बनते हैं। बी पार्ट, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 पर्सन आउट ऑफ 12 सिटिंग इन अ रो इफ नो 2 सिलेक्टेड पर्सन वेर सिटिंग टुगेदर इज। ओके, तो मान लो आपके पास कितनी पोजीशन है? आपने 12 लोगों को बैठा दिया, हमें 3 सेलेक्ट करना है, 1 2 3। तो इनके बीच में कोई भी साथ वाला नहीं होना चाहिए, तो कम से कम इनके बीच में एक मेंबर आए। 3 4 फिक्टिशियस लगा रहे। टोटल कितने थे? बाय वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 पर्सन आफ्टर, तो 12 में से 3 गए, कितने बचे? 9, और x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 कितना होगा? 9। अब ये तो 0 से बड़ा हो सकता है, x2 और x3 आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाहिए होगा, जैसे हमने ये किया था। क्यों? क्योंकि कम से कम एक उनके बीच में होगा, तभी तो कंसेक्यूटिव नहीं रहेंगे। तो इसको हमने लिखा t2 प्लस 1, इसको t3 प्लस 1, तो ये हो गया x1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस x4 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया 7। इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन 10c3, तो 10c3 हमें आंसर निकालना पड़ेगा, तो ये हो गया 10 9 8 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो 3 4 12 120। ठीक है, दैट इज एस ऑप्शन। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट इज सी पार्ट। सी पार्ट में बोला है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20 वेयर x y z
एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा अच्छा अच्छा, एक्स जेड इज ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसको ऐसे समझो। अच्छा, वाई एक्स से बड़ा चाहिए और जेड वाई से बड़ा चाहिए, ठीक है। तो वाई को हमने रख दिया एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत रखने से? नहीं, एक्स प्लस 1 रखने से गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें फिर हम क्या लगाएं? जेड वाई से बड़ा होना चाहिए और एक्स 1 से बड़ा होना चाहिए, और एक्स 1 से बड़ा है, ठीक है। ठीक है, इसको अब y को ऐसे रखो कि x प्लस कुछ k टाइम k आपका 1 से बड़ा हो, ठीक है। k आपका 1 से बड़ा हो, क्या ऐसे रखने से कोई दिक्कत? क्योंकि k 1 से बड़ा हुआ तो ये नंबर हमेशा x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसा चलेगा, तो हमेशा वो x से बड़ा आएगा। सिमिलरली z को हमने रखा x प्लस k प्लस कुछ l, और l क्या ले लिया? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऐसा लिखने से कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा करोगे तो ये नंबर x से तो बड़ा है, क्योंकि x प्लस k y से बड़ा है, और प्लस l जोड़ा तो ये y से भी बड़ा हो गया। तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना भाई? तो उसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपकी जो इक्वेशन थी x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स क्या हो गया? x तो x ही रहा, y को लिख दिया हमने x प्लस के, और z को लिख दिया x प्लस के प्लस एल। ये किसके बराबर है? 20 के बराबर। यहाँ पर जो वेरिएबल्स है वो सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर आ गया 3x प्लस 2k प्लस एल इज इक्वल टू 20। सारे 1 से बड़े हैं। तो आप क्या करो, आपको टोटल निकालना पड़ेगा यार, मतलब 1 बाय 1 केसेस बनाना पड़ेगा, है ना। x को हम ले 1, तो 2k प्लस एल कितना होगा? 17। फिर की k को हम 1 ले, k को 2 ले, k आपका 1 लेंगे 2 लेंगे, ऐसे कहां तक जाएगा? 9 8 तक जाएगा। l अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक अरे k 1 लिया तो l आपका 15 हो गया, k 2 लिया तो ऐसा k आपका 1 से लेके कहां तक है? 8 तक, क्योंकि 8 इंटू 16 l कितना हो जाएगा उस समय? 1। तो इधर कितने केसेस आ गए? 8 केसेस आ गए। ये क्लियर है? ओके। फिर हमने x2 लिया, x2 लेंगे तो ये हो जाएगा 2k प्लस एल कितना हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा 26, तो ये हो जाएगा 14। तो यहाँ पर k जो होगा वो 1 से लेके कहां तक जाएगा? 7 तक। कोई समस्या? हाँ। x हमने लिया 3, तो 9, तो 2k प्लस एल उस केस में हो जाएगा 11। तो इधर k आपका जाएगा 1 से लेके 5 तक, इधर जो जाएगा 7 तक ही जाएगा ना? नहीं, 7 तक नहीं जाएगा, 7 तक नहीं जाएगा, क्योंकि एल 1 दे रखा है उसने। ये जो है 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि के में 7 लेता हूं तो एल आपका 0 हो जाएगा, तो ये 6 तक ही जाएगा। इधर 5 लेता हूं तो चलेगा क्या? चलेगा, क्योंकि एल आखिरी में 1 तक जा रहा है। x4 लिया तो 12, तो 2k प्लस एल हो गया आपका 20 माइनस 12 दैट इज 8। तो k यहां से जाएगा 1 से लेके 4 लेंगे तो एल 0 हो जाएगा, दिक्कत है, तो 3 तक जाएगा। x लिया मैंने 5, तो 15, तो 2k प्लस एल हो गया 5, तो k आपका होगा 1 और 2। x लिया आपने 6, तो 18, तो 2k प्लस एल हो गया आपका 18, तो k आपका 1 लेते हो तो भी नहीं चलेगा। तो ये केसेस आ गए टोटल। तो 8 वैल्यू इधर से 6 5 3 2, 14 और 5 19 और 3 22 और 2 24। टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए 24, दैट इज ऑप्शन आर। नाउ डी पार्ट में बोला गया है नंबर ऑफ वेज इन विच इंडियन क्रिकेट टीम कैन बैट इफ युवराज वांट्स टू बैट बिफोर धोनी एंड पठान वांट्स टू बैट बिफोर युवराज वांट्स टू बैट बिफोर धोनी एंड पठान वांट्स टू बैट बिफोर धोनी इज assume all the 11 bats. Number of ways in which Indian cricket team can bat if Yuvraj wants to bat before Dhoni, है ना, and Pathan wants to bat before धोनी। यहाँ कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। पठान यदि धोनी से पहले खेलना चाह रहा है तो पठान आपका यहाँ भी खेल सकता है और यहाँ भी खेल सकता है,
दो केसेस बनेंगे, मतलब युवराज से पहले खेलेगा तब भी धोनी से पहले खेल रहा है वो। बट इसमें जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं ना, वो क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा। क्वेश्चन आपका ऐसा बनेगा कि जो युवराज है धोनी से पहला खेलना चाह रहा है और पठान जो है वो युवराज से पहले खेलना चाह रहा है। ये क्वेश्चन इस टाइप का है। ये यहाँ बोला है ना पठान वांट्स टू बैट बिफोर धोनी, ये गलत है क्योंकि वो हो तो जाएगा बट ऑप्शंस के हिसाब से मैच नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए आप उसको क्वेश्चन को चेंज कर लो। नंबर ऑफ वेज ऑन विच क्रिकेट टीम कैन बैट इफ युवराज वांट्स टू बैट बिफोर धोनी एंड पठान वांट्स टू बैट बिफोर युवराज। तो इसमें टोटल हम कितने तरीके से खिला सकते हैं 11 फैक्टोरियल से, जिसमें हम पठान, युवराज और धोनी का अरेंजमेंट से डिवाइड करते, क्योंकि उनका अरेंजमेंट नहीं होगा। ऐसे कर सकते हो, समझ में आ गया। या फिर ऐसे करो कि 11 में से 3 पोजीशन सेलेक्ट कर लो, पठान, युवराज, धोनी, इस ऑर्डर में खिलवाएं। उनका खिलाने का तरीका एक, और बाकी जो 8 प्लेयर्स है वो कैसे भी खेल सकते हैं। तो इसको ऐसे करो या फिर ऐसे करो, एक ही बात है, ठीक है। नाउ 35 मैच द कॉलम, ओके। तो इस हिसाब से जो हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन था उस हिसाब से आपका आ गया t दैट इज 11 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। नाउ 35 में बोलो, देखो नंबर ऑफ इंक्रीजिंग परम्यूटेशंस ऑफ m नंबर्स फ्रॉम द n सेट नंबर दिस वेयर द ऑर्डर अमंग द नंबर्स इज गिवन बाय दिस। मतलब ये जो नंबर है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ इंक्रीजिंग परम्यूटेशंस निकालना है। मतलब आप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब एन नंबर से उसमें से एम कोई भी सेलेक्ट कर लो, अरेंजमेंट का तरीका एक ही होगा। जैसे मान लो नंबर्स दे रखे हैं 1 से लेकर 100 तक, सारे नेचुरल नंबर, ठीक है। उसमें से आपको एम नंबर्स लेना, मान लो 10 नंबर्स लेना है और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आप क्या करोगे, 100 में से 10 नंबर सेलेक्ट कर लो। उनका अरेंजमेंट का तरीका एक ही होगा क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे। तो अरेंजमेंट तो एक ही होगा उनका। आगे बात समझ में। बी पार्ट, बी में आपसे बोला गया है देयर आर एम में एंड एन मंकीज, नंबर ऑफ वेज इन विच एवरी मंकी हैज अ मास्टर, ओके। इफ अ मैन कैन हैव एनी नंबर ऑफ मंकीज। तो आप समझो इसको, सबसे पहले हम किसको बैठा रहे हैं और किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपके पास मेन है एम और मंकीज है एन, ठीक है। एम मैन है और एन मंकीज है, ठीक है। और किसी के पास भी, किसी बंदे के पास भी कितने भी मंकी जा सकते हैं, ठीक है। और सभी मंकी के लिए कोई मास्टर होना चाहिए, मतलब किसी भी मंकी को ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, ऐसा नहीं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें 2 चीजें होती है, या तो हम मंकी को मान लो बैठा दें, ठीक है, और फिर पर्सन को लो। तो पर्सन पहला मंकी ले सकता है, दूसरा ले सकता है, तीसरा ले सकता है, ऐसे उसके पास एन ऑप्शन है। तो इसमें गड़बड़ी हो जाएगी। गड़बड़ी का मतलब ये हुआ कि वो एक ही लेगा, फिर पर्सन 2 आया, बट उसने क्या बोला है कि मतलब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि किसी मंकी को कोई पर्सन ही नहीं दिया, मतलब उसका कोई मास्टर ही नहीं मिला। तो ऑब्वियस है कि इसमें हम किसको बैठाएंगे, पर्सन्स को बैठाएंगे। तो एम पर्सन्स आपने बैठा दिया। अब आपने हाथ में, आपके पास मंकी है, एक मंकी लिया, एक मंकी वो एन पर्सन्स में से या एन मास्टर में से किसी को भी चूज कर सकता है। उसके पास कितने ऑप्शन है, एन। दूसरा मंकी, सॉरी, उसके पास कितने ऑप्शन है, एम पर्सन है ना, तो एम ऑप्शन। दूसरा मंकी लिया, उसके पास भी कितने ऑप्शन है, इन एम में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकता है। या ऐसे समझो कि वो अपना मास्टर खुद सेलेक्ट कर रहा है। ऐसे लास्ट वाला जो मंकी है वो भी, उसके पास भी एम, तो एम कितनी बार आ गया, एन टाइम्स। तो एम पावर एन इज योर आंसर। क्या क्लियर है ये बात, ठीक है। सी पार्ट, number of ways in which n red balls and m minus 1 green ball can be arranged in a line so that no 2 red balls are together। तो गैप मेथड, तो हमने पहले ग्रीन बॉल को अरेंज कर दिया। ग्रीन बॉल को बैठाने का तरीका m माइनस 1 फैक्टोरियल। बॉल्स ऑफ सेम कलर आर अलाइक। अच्छा 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 अच्छा, बॉल्स डिफरेंट नहीं है, अलाइक है, ठीक है। तो फिर भी हमने क्या किया, m माइनस 1 ग्रीन बॉल को हमने बैठा दिया, ठीक है। बैठाने का तरीका एक ही होगा क्योंकि आइडेंटिकल बॉल्स है, ठीक है। अब m माइनस 1 को बैठाया तो गैप्स कितने क्रिएट होंगे, गैप्स आपके क्रिएट होंगे m। तो उनमें से हमने n गैप सेलेक्ट कर लिए और उन गैप में रेड बॉल को अरेंज करने का तरीका एक ही होगा क्योंकि जो सेम कलर की बॉल है वो आइडेंटिकल दे रही है। समझ में आ गया, गैप मेथड लगाया। ग्रीन बॉल को आपने पहले अरेंज कर दिया, एक ही तरीके से होगा, आइडेंटिकल है। उसके बाद गैप कितने क्रिएट हुए, m। उनमें से आपने कितनी बॉल्स
उनमें से आपने n प्लेसेस सेलेक्ट कर ली, किसके लिए, रेड बॉल को, तो रेड बॉल को बैठाने का तरीका तो आपका एक ही होगा, ठीक है। Okay, now next is number of ways in which m different toys can be distributed in n children. If every child may receive any number of toys. Okay, तो यहाँ भी हम बच्चों को बैठाएंगे और टॉयज को हाथ में रखा, तो बच्चे कितने हैं आपके पास, n, ठीक है। तो पहला टॉय लिया, किसी भी बच्चे को दे सकता हूँ n तरीके से, दूसरा टॉय लिया वो भी n तरीके से किसी को भी दे सकता हूँ, तीसरा लिया ऐसे n तरीके से, n कितनी बार है, m टाइम्स, तो आपका आंसर आ गया n पावर m। अब जैसे कुछ लोग सोचेंगे कि हमने टॉयज को बैठा दिया, फिर पर्सन लिया, पर्सन को ऐसा भी टॉय उठा ले, ठीक है, उठा लिया, दूसरा लिया, मतलब पर्सन बन इसके पास जा सकता है, इसके पास, तो इसमें गड़बड़ी ये हो जाएगी, पर्सन बन आपने लिया तो उसके पास तो एक से ज्यादा भी खिलौने आ सकते हैं। अब पर्सन बन के पास आप उसके बाद टू के पास जाओगे, तो बन के पास तो एक ही खिलौना आया ना, तो कुछ लोग कंफ्यूज, क्योंकि फिर उस समय m पावर n आंसर हो जाएगा, तो वहां दिक्कत है। समझ में आ गई दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि मतलब एक बच्चे के पास एक से ज्यादा खिलौने आ सकते हैं, तो ऐसा कभी होगा नहीं, चिल्ड्रन आपने वन लिया, m में से कोई सा एक खिलौना दे दिया, तो भाई एक से ज्यादा भी तो आ सकता है, ठीक है। नाउ इंटीजर टाइप, ओके, इस सेक्शन में आपके पास 3 क्वेश्चंस है, ठीक है। सो 19.36, 10 IIT and 2 PET students sit in a row. The total number of ways in which exactly 3 IIT students sit between 2 PET students is lambda into 10 factorial. Then the value of lambda is okay. ठीक है, तो आपके पास 10 IIT स्टूडेंट्स है और 10 IIT वाले हैं और 2 PET वाले हैं, ठीक है। तो मान लो 2 PET वाले पर्सन बोल दिए हमने, P1 P2, इनके बीच में IIT वाले कितने आ सकते हैं, 3, तो वो मान लो I1 I2 I3 है, तो वो 3 कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमने 10 में से 3 स्टूडेंट्स, 10 में से 3 IIT वाले कैंडिडेट्स या जो भी है वो सेलेक्ट किया हमने, ठीक है। तो इन पूरे का एक बंडल बांध लिया, एक बंडल बांध लिया। अच्छा, 3 सेलेक्ट करने का तरीका 10 से 3, मतलब 10, इन 10 में से 3 को इनके बीच में डाल दिया, इनका एक बंडल बन गया। टोटल कितने पर्सन है आपके पास, टोटल कितने स्टूडेंट्स है, 12, उसमें से कितने चले गए, 5, बचे कितने, 7, उन 7 में 7 के 7 कौन से होंगे, IIT वाले होंगे, है ना, क्लियर। अब 10 में से 3 इधर ले लिए, इस पूरे को 1 यूनिट मान लिया, इस पूरे को हमने 1 यूनिट मान लिया, ध्यान से सुनिएगा। और ये 7 टोटल कितनी यूनिट हो गई, 8 यूनिट। तो इन 7 को, ये 7 और 1 ये पूरा यूनिट, उनका अरेंजमेंट का तरीका 8 फैक्टोरियल। ये 10 से 3 क्या आया था, वो 10 आपने 10 में से 3 स्टूडेंट सेलेक्ट किए, अब इन 3 पोजीशन पे बैठाने का तरीका उनका 3 फैक्टोरियल, P1 P2 का आपस में अरेंजमेंट होगा वो भी 2 फैक्टोरियल। क्या ये क्लियर है? तो हमेशा P1 P2 के बीच में, ये 2 स्टूडेंट्स के बीच में, PET वालों के बीच में 3 आपके IIT के बंदे आएंगे। फिर से एक बार ट्राई करते हैं कि इन 10 में से आपने 3 स्टूडेंट सेलेक्ट किए, सेलेक्ट किया अभी बस, है ना, जिनको P1 P2 के बीच में डाल दिया। अब कैसे डालेंगे वो ये 3 फैक्टोरियल। आगे बात समझ में? डालने के बाद हमने क्या किया था कि इस पूरे को 1 यूनिट मान लो, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमें 3 चाहिए, तो इसको 1 यूनिट, और जो बचे 7 IIT स्टूडेंट्स, तो 7 + 1 इनका आपस में परम्यूटेशन करा दिया 8 फैक्टोरियल से, ठीक है। अब थोड़ा इंटरनल अरेंजमेंट में गए, तो जैसे तीनों का अरेंजमेंट हमने कराया 3 फैक्टोरियल से, और P1 P2 का अरेंजमेंट हुआ 2 फैक्टोरियल से। आगे बात समझ में? तो ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, लैम्डा इंटू 10 फैक्टोरियल। अच्छा, इसको हमने लिखा 10 9 8/3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया। 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल हो गया 10 फैक्टोरियल, 8 इंटू 2 16, सो योर आंसर इज 16। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 37। द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + y + z + w
is less than 25 such that x is greater than -2, y greater than 1, z greater than, इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है, z greater than equal to 0, w greater than 3, r 23 c lambda, then find the value of lambda. ओके, तो वही फिक्टिशियस ही लगाना है. अच्छा, इंटीजर बोला है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इसको लिख सकता हूँ ग्रेटर देन 1 बोला है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बोल सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 4. तो x1 को हम रखेंगे, क्या रखेंगे, x1 को हम रखेंगे t1 -1. तो यहां से t1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सिमिलरली इसको रखेंगे हम y को t2 + 2, तो t2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसको तो ऐसे रखा, इसको मालूम, इसको ऐसे रहने दो. इधर w को रखेंगे हम t4 + 4, तो t4 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो पूरी आपकी कहानी चेंज हो गई इसमें. x t1 + t2 + z + t4 इज इक्वल टू लेस देन 25. इधर कितना हो गया, 1 + 4 5, तो 25 - 5 20. ठीक है, अब इसमें एक डमी वेरिएबल यूज करते हैं हम इक्वलिटी के लिए. अब ध्यान रखना कि ये नंबर 20 के बराबर नहीं हो सकता. मतलब d जो है 20 कब होगा, जब ये सॉरी, मतलब हमें लेस देन 20 चाहिए था ना, तो 20 नहीं हो सकता. तो 20 कब होगा, जब ये आपका, ये तो 0 से बड़ा चल रहा है, तो ये सम 20 हो जाए, ये d 0 हो जाए. तो d 0 आपका नहीं लेंगे. तो d को क्या लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इक्वलिटी लगा दी. अरे यार आना समझ में कुछ. तो d1 + t2 + z + t4, इसको लिखा t5 + 1, तो ये हो गया 19. तो इस केस में क्या हो गया कि जो इसको रखा t5 + 1, तो t5 भी क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हो जाएंगे 19 + 4c4, तो ये हो गया 23c4. तो लेमडा की वैल्यू आ गई आपकी 4. ओके ओके. अच्छा, ये इसका आंसर 2 हो सकता है, 4 भी हो सकता है. 23c4 को हम ये भी लिख सकते हैं और 19 भी लिख सकते हैं. तो आंसर 4 और 19 दोनों करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 38 एंड लास्ट क्वेश्चन. 17 persons can depart from railway station in 2 cars and 3 autos. Given that 2 particular person depart by same car are this. 4 person can sit in a car and 3 persons. Then find the value of lambda. अच्छा, आपके पास टोटल कितने पर्सन है, 17 पर्सन, जिसमें से 2 कार है और 3 ऑटो है. इनकी कैपेसिटी क्या है, 4 4 3 3 3. तो ये हो गया 8 और 9 17. ठीक है, बट इसने बोला है कि 2 पर्टिकुलर पर्सन डिपार्ट बाय सेम कार. ओके, तो मान लो इसमें से 2 पर्टिकुलर पर्सन आपके हो गए ए और बी, ए एंड बी, 2 पर्टिकुलर पर्सन हो गए. तो आपके पास कितने बचे, 15. कैपेसिटी तो आपके पास ये है, तो 2 जो है वो एक सेम कार से जाएंगे. तो हमने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या किया, इसको 4 क्या ना करके 2 2 4 3 3 और 3 की ग्रुपिंग बनाई. क्या बनाई, ग्रुपिंग. तो ग्रुपिंग का तरीका हो जाएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल की पावर कितना हो जाएगा, 3, जिसमें ये आइडेंटिकल साइज के ग्रुप्स हैं, तो इनका इसके कारण से 1/3 फैक्टोरियल आ जाएगा. तो ये तो आपकी ग्रुपिंग हो गई. ठीक है, अब जो ये 2 पर्टिकुलर पर्सन थे, इनको मैंने इसमें जोड़ दिया, तो कितना हो गया, ये 4 हो गया फिर से. ठीक है, अब 4 होने से क्या होगा, क्योंकि ये 4 और 4 की कैपेसिटी वाले, 4 की कैपेसिटी किसकी है, कार की. तो ये जो 4 और 4 के बंडल है, उनको ये 2 कार में भेजने का तरीका 2 फैक्टोरियल, और ये 3 3 3 के जो बंडल बने हैं, इनको 3 ऑटो में भेजने का तरीका 3 फैक्टोरियल. क्या ये बात क्लियर है? तो अब इसको सॉल्व कर लो. और ये जो है सॉल्व नहीं करने की जरूरत है, हमें कुछ इस फॉर्म में लाना है. 15 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल पावर 3. तो एक तो ये कैंसिल हुआ, एक ये कैंसिल हुआ, तो ये आ गया सिंपली 15 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल की पावर 3. तो शायद से हमें यही निकालना था, लेमडा फैक्टोरियल. तो लेमडा आ गया आपका 4 के बराबर. आगे बात समझ में, अरे आ गई ना. अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हो, मान लो 2 और 4 का है, तो आप तो क्या करो, ये 2 और 4 2 कार में भेजने का तरीका 2 फैक्टोरियल. अब जिस कार में 2 पर्सन जा रहे हैं, उनमें ए और बी अपने आप चले गए, क्योंकि अरे जिसमें 4 चले गए कार में, तो ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती बैठा देंगे और 2 को 6 कर देंगे. ऑटो में 3 है तो 4 5 बैठा दिए, भाई मन मर्जी थोड़ी ना है. आप हिंदुस्तान में चलता है ये, हम जो है जनरल बातें करते हैं, समझ गए. आप बोल दोगे सर हम 8 की जगह 10 15 बैठा लेते हैं, अरे भाई ऐसा नहीं करना है. ठीक है,
तो अब इसको दूसरे तरीके से समझना चाहो तो जो मैंने बताया कि पहले आप 2 और 4 दो कार में भेज दो, भेजने का तरीका 2 फैक्टोरियल। तो उसके बाद जिसमें 2 जा रहे हैं उसमें ए और बी भेज दो, या फिर पहले ही ए और बी ले लो, तो 4 4 के 2 बंडल बन गए, उनको कार में भेजने का तरीका ये और बाकी 3 को ऑटो में भेजने का तरीका ये। तो आपका ये खत्म हो गया, ठीक है। ओके ठीक है भाई, पीएनसी में ध्यान रखना जब तक आपको फीलिंग नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा, और फीलिंग तभी आएगी आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर करोगे, ठीक है। वो तो मैथ्स में कोई भी टॉपिक हुआ सबके लिए यही होता है, बट स्पेशली पीएनसी में आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और जब तक फीलिंग आ गई ना उसके बाद आपको क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ओके